हाँ, अभी आपको फिलिंग मशीन कैसे इंस्टॉल करते हैं शुरू से लास्ट तक आपको वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले फिलिंग मशीन में जो बोतल अपने को चलानी है उसके हिसाब से कन्वेयर का गाइड सेट करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे सेट करना है। यहाँ कन्वेयर का गाइड ऐसे सेटिंग किए, फिर सेट करने के बाद इसको मशीन को कन्वेयर को चला के देखते हैं, कहीं भी बोतल रुकनी नहीं चाहिए थोड़ा सा भी। आपको मैं दिखाता हूँ, आप वीडियो में देखिए। ये बोतल जा रही है, कहीं भी रुकनी नहीं चाहिए ये बोतल। ऐसे कन्वेयर का गाइड सेट करना है। कहीं भी बोतल रुकी नहीं, आपने देखा। फिर इसके बाद आपको बोतल लेनी है जितने हेड की मशीन हो। अगर ये जैसे कि ये 1 2 3 4 हेड वॉल्यूमेट्रिक फिलिंग है, वैसे अगर ये 6 हेड हो 8 हेड हो, जितने हेड भी हो, जितने हेड की मशीन है उतने बोतल आपको यहाँ पे ये दोनों सिलेंडर के बीच में रखने हैं। जैसे ये 4 हेड है तो मैंने यहाँ 4 बोतल रखी। फिर इसको खोल के आपको देख लेना है कि दोनों के बीच में उतनी बोतल होनी चाहिए जितने हेड की मशीन है। आपको ये सिलेंडर यहाँ नीचे दिखाइए एक बार, यहाँ नीचे से ये बोल्ट लूज करके आगे पीछे कर सकते हैं जस्ट। पर ये दोनों सिलेंडर के बीच में जितने हेड की मशीन है उतने बोतल आने चाहिए। आपको ये पहले करना ही करना है। फिर इसको आपने 4 हेड की मशीन है, 4 बोतल रख दी। फिर इसके बाद दूसरा आपके पास है, इसका ये जो नोजल है वो सेंटर करना है, बोतल के बिल्कुल नेक के अंदर जाना चाहिए। उस हिसाब से इसको यहाँ से ये पीछे से 10-11 के पाने से लूज करके आगे पीछे करके एडजस्ट करते हैं। तो ये 4 बोतल जितने हेड की मशीन है उतने बोतल रखने के बाद नोजल को सेंटर करना। ये 2 चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद आपके पास जब मशीन इंस्टॉल करने आप जा रहे हैं तो सबसे पहले अगर आप ये पाइप को थोड़ा पीछे लीजिए, आप इस पाइप को अगर मटेरियल से कनेक्ट नहीं किए हैं तो आपको कभी भी मशीन, ये टेफ्लॉन का रॉड है, इसको फुल टाइट करके नहीं चलाना है, इसको बिल्कुल लूज करके चलाना है। कैसे लूज करना है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कैसे टेफ्लॉन रॉड लूज करते हैं। अभी अपना मशीन जो है वो मटेरियल से कनेक्ट नहीं है, इसके लिए अपने इसको लूज करेंगे। 18-19 के पाने से ये पहले नीचे का चकनट लूज करते, फिर उसके बाद 20-22 के पाने से जैसा आप देख रहे हैं इसको लूज करते। इसको इतना लूज करना है कि ऐसे हाथ से फ्री होना चाहिए। फिर उसके बाद नीचे का चकनट टाइट कर देते। ये ऊपर का नहीं घूमना चाहिए, इसको आप पकड़ के नीचे वाला टाइट कर देते हैं। ऐसा ही चारों का करना है। जब आपके मटेरियल पाइप से कनेक्ट नहीं हो पीछे से तो आपको टेफ्लॉन टाइट करके मशीन नहीं चलाना है। फिर अगर आपने पाइप से कनेक्ट कर दिया मटेरियल, ये जो नीचे पाइप है, पाइप लगी हुई है, ये अगर आपने कनेक्ट कर दिया पीछे मटेरियल से, फिर इसको आप टाइट कर दीजिए। कैसे टाइट करना है, जैसे मैंने लूज किया था वैसे ही नीचे चकनट को लूज करके फिर ये टेफ्लॉन रॉड को टाइट करके फिर से चकनट टाइट कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद आपको ये सिलेंडर की जो टाइमिंग है, ये कब कौन सा सिलेंडर खुलना चाहिए, वो आपको कैसे चेक करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले मशीन इंचिंग करके आपको ये पोजीशन में लाना है। आपको दिखाता हूँ। ये पोजीशन में आपको मशीन को लाना है। तो देखिए ये पोजीशन में लाने के बाद आपको टाइमिंग देखना है सिलेंडर का। उससे पहले आपको एक चीज मैं दिखा देता हूँ, आपको काम आएगा कि ये कौन से पोजीशन पे क्या होता है। अभी ये जो हेड है ये ऊपर है, जैसा मैंने आपको बताया कि हेड ऊपर आता है मतलब कि फीलिंग खत्म हो गई। तो आपको बताता हूँ कौन से पोजीशन पे क्या है। थोड़ा पीछे ये देखिए फीलिंग खत्म हो गया। अभी ये सक्शन चल रहा है। अभी इधर ये सिलेंडर में मटेरियल सक होगा, ये अभी सक्शन चल रहा है। ये आपका हेड है बोल्ट का, इससे ही आपको याद रखना है। ये अब नीचे गया तो अब ये फीलिंग स्टार्ट करेगा, मतलब नोजल से आपके अब मटेरियल बाहर आएंगे। ये हेड नीचे जाता है, फिर ये उधर जा रहा है, मतलब फीलिंग चालू है। ये जब तक वो 90 डिग्री यहाँ 180 यहाँ पर नहीं आएगा ठीक तब तक फीलिंग करता ही रहेगा। ये फीलिंग अभी चालू ही है आपका। ये जैसे हेड ऊपर आएगा बिल्कुल 90 पे, ये तो अभी फीलिंग खत्म हो गई।
तो आपको ये पोजीशन ला के, जो मैं सेटिंग बोला देखने के लिए वाल्व का, वो आपको ये पोजीशन ला के देखना है। ये पोजीशन लाया, फिलिंग खत्म हुआ, देखिए अभी सिलेंडर ये दोनों आपको बंद रहेंगे ये पोजीशन में। फिलिंग खत्म हुआ, उसके थोड़े देर के बाद ये सिलेंडर खुलना चाहिए, क्योंकि जो भरी हुई बोतल है वो आगे जाएगी। ठीक, तो आपको देखिए मैं इंचिंग कर रहा, थोड़ा आगे आया, ये सिलेंडर खुला, ये बोतल गई। अभी भी जो पीछे बोतल होगी, खाली बोतल, वो पीछे पड़ी होगी। ठीक है, तो देखिए आपको दिखा देता हूँ। ये आगे की जो बोतल थी, ये सिलेंडर खुला, ये चली गई। अब ये थोड़ा इंचिंग करके आपको, थोड़ा दूर से लीजिए, आपको थोड़ा इंचिंग करके दिखाता हूँ। इसके थोड़ी देर बाद ये खुलेगा, क्यों, खाली बोतल को आने देगा। ये पोजीशन थोड़ा बाद में आया, ये खुल गया। अब ये बोतल जा रही है, पर ऐसे जाती नहीं रहे, उसके बीच में ये खुलेगा, ये बोतल को रोकने के लिए। तो ये कौन से पोजीशन पर खुलेगा, आपको इंचिंग करके दिखाता हूँ। ये पोजीशन आई 90, तो ये खुला। अब ये बोतल जो पीछे से आ रही है उसको रोकेगा। आपको मैंने धीरे धीरे एक एक करके दिखाया, नहीं पता चला होगा, एक साथ दिखाता हूँ, आप देखिए। बंद किए हुए, देखिए अभी ये बोतल मैंने रख दिया वापस से। अभी ये सिलेंडर ऑन है, ठीक, ये बोतल को रोके हुए। अभी मैं मशीन में स्टार्ट बटन दबाऊंगा, आपको दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। ये मैंने स्टार्ट दबाया, अभी देखिए ये फिलिंग करना अब स्टार्ट किया, तो पीछे का सिलेंडर बंद हुआ, फिलिंग हो रही है। अभी फिलिंग खत्म हुई, ये खुला, थोड़ी देर बाद वो खुला, ये दोनों बोतल के बीच में ये खुला, फिर से फिलिंग स्टार्ट होगी तो पीछे खुलेगा। फिर ये फिलिंग अभी हो रही है, जैसे खत्म करेगा ये खुलेगा बोतल को जाने देने के लिए, फिर वो खुलेगा आने देने के लिए, फिर दोनों बोतल के बीच में ये खुलता है। तो आपको जैसा मैंने बताया ऐसा आपको सेटिंग याद ही रखना है। फिर सारा सेटिंग देख लिया आपने, अब बोतल चलाएंगे। और ये अगर सिलेंडर बोतल पे खुलता है या बोतल खाली बोतल को पास होने पे खुलता है, इसको आप यहाँ से मशीन, ये मशीन का स्पीड है और ये कन्वेयर का स्पीड है, तो आप इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं कि कब ये मतलब भरी हुई बोतल जो पास हो रही है और जो खाली बोतल आ रही है, दोनों के बीच में ये खुलना चाहिए। पहले वहाँ से टाइमिंग देख लेंगे इंचिंग करके, फिर जब रनिंग में देखेंगे कि कन्वेयर का स्पीड कम है कि ज़्यादा है, उस हिसाब से इसको कर लेंगे। बस इसमें इतना है। एक चीज़ है जो मैं अभी आपको बता देता हूँ, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब ये, जैसे मैंने यहाँ से इंचिंग करा, ये जो वॉल्यूम ब्लॉक का पोजीशन है, ये जैसे फीलिंग अभी स्टार्ट बोतल के अंदर होनी चाहिए, ज़्यादा अंदर नहीं, नेक के पास तक होनी चाहिए। ये आपको देखना ही देखना है। फिर ये जैसे फीलिंग करते करते ये नीचे जाएगा नोजल, अभी फीलिंग हो रही, नोजल नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर जैसे ख़त्म करेगा ये, तो इस टाइम पे ये नोजल जो है ये बोतल से ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो बोतल को नहीं जाने देगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जो बोतल भरा है उसका वॉल्यूम चेक कर लेंगे। और वॉल्यूम आपको कम ज़्यादा अगर करना है तो सबसे पहले ये नट को लूज करना है, ये 16-17 के पाने से लूज करना है। फिर ये हेड को घुमाना है 18-19 के पाने से। अगर ये पूरा सिस्टम, अगर इधर जो चकनट है अपना ये, तो अगर ये पूरा चकनट के साइड शिफ्ट होता है तो मतलब वॉल्यूम कम होगा। तो ये आपको इसके साइड आता है, हेड के साइड, तो मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, और इस साइड जाता है तो वॉल्यूम कम होगा। फिर आपको शुरू से मैंने सेटिंग आपको क्या क्या बताया वो एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले गाइड सेट करते हैं बोतल के हिसाब से, ये दोनों नोब के हेल्प से। उसके बाद ये जो दोनों सिलेंडर है इसके बीच में उतने बोतल रखते हैं जितने हेड की मशीन हो। जैसे 1 2 3 4, ये 4 हेड है तो 4 बोतल रखेंगे, 6 हेड होगा तो 6 बोतल रखेंगे, 8 हेड होगा तो 8 बोतल रखेंगे। ये दोनों सिलेंडर सेट कर दिए, बीच में बोतल रख के। फिर इसको ये पीछे से नट को लूज करके, जो इस बोतल में आपको सेंटर होना चाहिए हर एक नोजल, उस हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। फिर नोजल सेट करने के बाद यहाँ इंचिंग करके कौन से पोजीशन पे कौन सा खुलना चाहिए वो चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद मशीन को रनिंग में देख लेंगे ये सिलेंडर प्रॉपर टाइम पे खुलता है कि नहीं खुलता है। फिर पूरा कंप्लीट होने के बाद ये पाइप जो है, जो ये पीछे अपने मटेरियल में कनेक्ट कर देंगे, और ये जो बताया था लूज करने का वैसे ही टाइट कर देंगे। आपको दिखा देता हूँ मैं। आपको टेफ्लॉन टाइट करना है, जो मटेरियल से कनेक्ट करने के बाद ये जो नीचे का चकनट है ये लूज किए।
उसके बाद 20-22 के पानी से ये जो टेफ्लॉन रॉड है उसको आप टाइट करेंगे ऐसे। पूरा फुल टाइट नहीं करना है पर टाइट करना है, ठीक। फिर टाइट करने के बाद वापस से जो ये चकनट है इसको टाइट कर देना है। ये टाइट हो गया। और फिर अगर आपको इसके बाद या इससे पहले बीच में कभी भी इसके टाइमिंग में कोई इशू आता है, ये टाइम पे नहीं ऑपरेट हो रहा है या इंचिंग करने पे, तो आपको हमारे इंजीनियर से संपर्क करना है कि क्या करें। बस, थैंक यू।